मायावती एक भारतीय महिला पॉलिटिशियन हैं और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वे बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा हैं। उन्हें भारत की सबसे युवा महिला मुख्यमंत्री के साथ साथ सबसे प्रथम दलित मुख्यमंत्री भी होने का श्रेय प्राप्त है। वे 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उन्होंने सत्ता के साथ साथ आने वाली कठिनाइयों का सामना भी किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक स्कूल शिक्षिका के रूप में की थी, लेकिन मान्यवर कांशीराम की विचारधारा और कर्मठता से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। उनका राजनीतिक इतिहास काफ़ी सफल रहा और 2003 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने सन 2007 में फिर से सत्ता में वापसी की। अपने समर्थकों में बहन जी के नाम से मशहूर मायावती 13 मई 2007 को चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 में दिल्ली में एक दलित परिवार के घर पर हुआ। पिता प्रभुदयाल जी भारतीय डाक तार विभाग के वरिष्ठ लिपिक के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनकी माता रामरती अनपढ़ महिला थीं, परंतु उन्होंने अपने सभी बच्चों की शिक्षा में रुचि ली और सबको योग्य भी बनाया। मायावती के 6 भाई और 2 बहनें हैं। इनका गांव बादलपुर है जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। बीए करने के बाद उन्होंने दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से LLB किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बीएड भी किया। अपने करियर की शुरुआत दिल्ली के एक स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में की। उसी दौरान उन्होंने सिविल सर्विसेज की भी तैयारी की। वे अविवाहित है और अपने समर्थकों के बीच बहन जी के नाम से जानी जाती हैं। मायावती एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन के रूप में अपनी एक खास पहचान बना चुकी हैं। उन्होंने अपनी मजबूत छवि का निर्माण अपनी योग्यता और व्यक्तिगत विशेषताओं के बल पर किया है। वे एक आत्मनिर्भर महिला है। उनके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और दृढ़ता कूट कर भरी है। काम के प्रति बेहद सजग रहने वाली मायावती अपने अफसरों की लापरवाही के लिए कठोर व सख्त भी बन जाती हैं। सन 1984 तक मायावती ने बतौर शिक्षिका काम किया। वे मान्यवर कांशीराम के कार्य और साहस से काफ़ी प्रभावित थी। 1984 में जब मान्यवर कांशीराम ने एक नए राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो मायावती शिक्षिका की नौकरी छोड़कर पार्टी की पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गई। उसी साल उन्होंने मुजफ्फरनगर जिले की कैराना लोकसभा सीट से अपना पहला चुनाव अभियान आरंभ किया। सन 1985 और सन 1987 में भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत की। आखिरकार सन 1989 में उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने 13 सीटों पर चुनाव जीता। धीरे धीरे पार्टी की पैठ दलितों और पिछड़े वर्ग में बढ़ती गई और सन 1995 में वे उत्तर प्रदेश की गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बनाई गई। सन 2001 में पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम ने मायावती को दल के अध्यक्ष के रूप में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 2002-2003 के दौरान भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में मायावती फिर से मुख्यमंत्री चुनी गई। इसके पश्चात बीजेपी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और मायावती सरकार गिर गई। इसके बाद मुलायम सिंह यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। सन 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद मायावती फिर से सत्ता में लौट आई और भारत के सबसे बड़े राज्य की कमान संभाली। एक सामान्य परिवार से आई दलित महिला ने ऐसा मकाम हासिल किया जैसा इस देश के इतिहास में कम ही महिलाओं ने किया है। विवादों की परवाह किए बिना मायावती के समर्थकों ने हर बार उनका साथ दिया और अपनी वफादारी साबित की। मायावती ने बहुजनों के दिल में अपनी खुद की जगह बनाई और बहुजनों में अपने प्रति विश्वास कायम किया है। अपने राजनीतिक गुरु और बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी के गुजरने के बाद मायावती को झटका लगा, लेकिन तब तक वे परिपक्व हो चुकी थीं। एक वक्त ऐसा भी आया जब कई बड़े नामों ने बसपा का साथ छोड़ दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहन जी के पीछे साए की तरह खड़े हैं। मायावती ने अपने शासनकाल में कई उपलब्धियां हासिल की, जैसे उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों का बैकलॉग 100% भरा गया। देश में पहली बार SC, ST, OBC माइनॉरिटी को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिया गया। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है यह नारे के तहत 7 लाख एकड़ ज़मीन 100 दिन के अंदर बांट दी गई। 1 लाख सफाई कर्मियों की भर्ती व 80,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती तथा 5,000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती। प्रदेश में अपराध मुक्त, अन्याय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण पैदा करके कानून का राज स्थापित किया। यमुना एक्सप्रेसवे, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, अंबेडकर मेमोरियल पार्क, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल आदि का निर्माण किया। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उनका जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं।